है ना। रोते नहीं है, रोते नहीं है। ये दुख लिखा हुआ था, आपको मिल गया है। देखो आपका भाई आपको मिलने आया, मैं भी आपका भाई हूँ। खैर है, अब जो होता हो रहता गया है। ये तो इंसान की जिंदगी में आते रहते ये हैं। आजमाइशें होती हैं, अल्लाह की वापस नहीं आती इंसान की। बिल्कुल, जब जिंदगी इंसान एक बार मिलती है। बिल्कुल हाँ, बाकी रोने से मसला हल नहीं होता। हाँ, जो नसीब में होता है वो तो होना होता है। जो लिखा हुआ था वो मिल गया भाई। हम बस स्पेशली आए। गिरे हैं ऊपर से। ये तो बिल्कुल ये बिल्कुल टूट गई हुई है। ये सुराख देखें, निकल आए हैं। वो भी टूट गया है। ये उधर भी देखें, देखो नीचे। उधर से भी वो टूट गया है। ये वाला सही से। फिर इधर जो बड़ी हुई थी ना, ऐसे अंधारी आई इस तरफ से कि वहाँ से उड़ी इधर आके लगी है, तो वो भी मतलब टूट गई। अब सफर चेक। देखें, ये कौन है? दिलशाद बलोच। दिलशाद बलोच। और ये क्या ना बदे दी निके दी दवाई कौन गिंदा? हमारे हो गए सही। जो इधर वो जगह छोड़ी है जिधर में पेट रखी है। बड़ी सोलर से चार्ज कर लेता था, मेरे पास सप्लाई है। सही। जिनको उन पे चार्ज कर ले। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आपका भाई भी बिल्कुल ठीक है। तो माशाल्लाह से शाम का टाइम है, शाम वाला व्लॉग हमारा हो गया है शुरू। चैनल पे जो न्यू आ रहे हैं जल्दी जल्दी चैनल को कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो कंप्लीट वॉच करने के बाद आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। यहाँ पे भी हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं एक न्यू होम टूर। इधर मैं पहुँचा हुआ हूँ शहबाज भाई वालों की तरफ। ये देखें, ये कौन है? दिलशाद बलोच। दिलशाद बलोच। और ये अम्मी है आपकी। कैसे हैं आप लोग? तबीयत से ठीक है आप लोगों की? मिल तो लिया है ऑलरेडी, फ्रेश वगैरह हुए हैं, नहर में नहाए हैं। उसके बाद फिर ये देखें, वो ये तो दूसरी है। दिलशाद ले आया था बोतल, वो बोतल वगैरह पी है। अभी जो है ना, फिर हमने कहा क्यों ना आप लोगों को विजिट करवा दें सब कुछ। क्या हाल है हाजी साहब? ठीक हो? तबीयत से ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सुनाओ, आप ठीक हो? तबीयत से तो माशाल्लाह। ऐसा कैसे खानपुर गए थे दवाई के ना दवाई लेने। हाँ क्या ना बदे दी निके दी दवाई कौन गिंदा? बदे दवाई खाने। अच्छा यार, आप विजिट तो करवाओ। क्या क्या चीज बनाई है आप लोगों ने? क्या क्या बनानी है? कैसे बनाई है? दिलशाद का कमरा कौन सा है? हाँ, अच्छा, ये हाजी साहब का। ये इतना बड़ा हाजी साहब का है? अच्छा, ये जो है ना, ये बिलाल का है, वो शहबाज का है, उसके साथ दिलशाद का है, उसके साथ मौली साहब का है, उसके साथ फिर मुर्गियों का है। नहीं, जब लास्ट टाइम हम लोग आए थे बस शहबाज का वो एक कमरा था और बाकी ये चीजें थी। ये तो अभी न्यू नजर आ रहे हैं। अभी दूसरा भी बन गया, तैयार हो गया माशाल्लाह। बस फिर अभी शादी अभी करते हैं इसकी। और शादी प्लस्तर कौन करेगी? आप जान दे आपकी बंदी प्लस्तर करेगी आके। ये छत पे प्लास्टर और ये मेरे घर में पेटी भी पहले आ गई, नलका भी आ गया जी। आप खुशकिस्मत हो। अम्मी ने कल की यार लड़ी हुई है। क्यों? वो अबू कहता है ये कमरा मैंने लेना है, अम्मी कहती है मैंने लेना, मैं रात को नहाना है। नलका कमरे के अंदर लगा हुआ है ना, इसलिए। कहता है नहीं मैं लेना है, मैं रात को नहाना है। और फैसला करो, जो ये कमरा मेरा है। वो कह रही है मेरा है कमरा, वो कहता है मैंने नहीं देना, मेरा है। आपका ये है? वो कहता है रेत में मैंने मरना है। इधर मिट्टी डालेंगे ना पक्की। मार दे वो माल के भाड़े में सो जाएगा, मसला नहीं है। अच्छा, ये कैसे कैसे बनाया है आपने? ऐसे है ना, एक कमरा ये है, एक कमरा वो जो ताले छोड़े हुए। हाँ बिल्कुल, एक कमरा ये है। सही। इसका दरवाजा इधर से आएगा, इधर। सही, गुड। जो दूसरा एक कमरे का इधर आएगा दरवाजा विंडो आएगी। ये दो कमरे हो गए। सही। जो इधर वो जगह छोड़ी है जिधर में पेट रखी है, वो किचन है, जो बंद किचन होता है, जैसे डब्बे डुब्बे रखे। सही सही, कैबिनेट्स वगैरह और वो सारी चीजें। हाँ, सही। अच्छा जी, वो वाला किचन है, ये वाला एक रूम है जिसका दरवाजा आने वाला है यहाँ पे, और ये वाला भी एक रूम है जिसकी थोड़ी थोड़ी दीवारें हुई पड़ी हैं। अलमारी
हाँ ये पीछे लगेगी विंडो, सही। विंडो एक उधर इधर विंडो लगेगी, इधर दरवाजा लगेगा। इधर जो है ना इसका दरवाजा लगेगा, वो लगेगी विंडो। ये देखें, ये बेनिफिट होता है। अभी पास में आप लोगों की ज़मीन है ना वो वाली, तो बाहर भी खिड़की लगा सकते हैं। हम लोग जो घर वर बनाते हैं पास में हमारी ज़मीन होती नहीं है, तो हम लोग बाहर नहीं रख सकते खिड़कियाँ। पीछे उधर ना सड़क बनेगी ना, इसलिए हमने कहा इधर हवा जो ये वाली चलेगी, ये इधर आएगी। रास्ता बनेगा ना, जैसे सड़क बनेगी इधर से ओ मौलवी तक। सही, ज़बरदस्त माशाल्लाह। हर किसी के गेट यहाँ को, हमारा मेन गेट इधर लगेगा। जो हमारे शहबाज भाई का, मेरा और मौली साहब का, वो इधर लगेंगे, इधर सड़क। हमारा भी एक लगेगा ना इधर से। हाँ, वो इधर जिधर माल वाला हाथा बनाना है ना, जिथे बेरी है ना, बेरी के सामने एक छोटा गेट। हाँ, इधर छोटा गेट लगेगा और मेन गेट के लिए जो है ना ये वाली जगह छोड़ी हुई है, इधर मेन गेट लगेगा। ये बरामदा वगैरह भी यहाँ पे होगा और गेट वगैरह भी लगा देंगे। जैसे सेटिंग करेंगे इंशाल्लाह फिर आगे देखेंगे। आगे चलते हैं, अभी आगे का देखते हैं क्या सीन है। ये वाले आप लोगों ने ऑलरेडी देखे हुए होंगे वीडियोस वगैरह, तो आप देखते होंगे पहले भी, और मैं आता होता था आप लोगों को दिखाया था। ये पहले के बने हुए हैं। और ये देखें, ये शहबाज भाई का सामान वगैरह आया पड़ा है, उन्होंने भी ये कमरा शमरा बनवाना है। और ये है शहबाज भाई का कमरा। स्कूटर हमने चार्ज पे लगा दी है। जैन और मैं जो है ना आए हुए हैं यहाँ पे, वो अभी चार्ज हो रही है, फिर वापस भी जाना है ना। ये देखें, मुबारक हो यारा, आपको भी मुबारक हो, आपके बेटे का है ना। ये देखें, ये दिलशाद का रूम एक रेडी हुआ पड़ा है। छात्र आती है, ये छाता आ जाए और छाता आ जाए, फिर इसका प्लास्टर होगा, फर्श डलेगा, इनका काम मुकम्मल करेंगे, फिर उधर का काम। सही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये देखें, ये कंप्लीट है, बस इसकी जो है ना छत डालनी है, छत रहती है। ये ज़बरदस्त। एक कमरा मुर्गियों को दिया हुआ है, मुर्गी अंडे देती है, बच्चे। ओ क्या हुआ इसका? क्या हो गया? छोड़ दो। निकलने वाला था, बच गया, पकड़ लिया पहले ही। पता नहीं, हाथ रखा था। नहीं, वो ऐसे नहीं। खुद ही हवा से गिर गया, हवा का वो आया है ना जब भी। अच्छा, ये कमरा बना हुआ था ऑलरेडी। इधर देखें, अभी जानवरों की रिहाइश है। ये कुत्ता भी आज सो गया इधर, वो ठंडा लगता है ना उसको, इसलिए। पानी लगा हुआ है। मुर्गियां इधर बच्चे से निकाले हुए हैं, इधर रहती हैं। और बकरियां जब बारिश आ जाती है इधर कर देते हैं। सही है। प्लास्टर हो गए, फर्श डलेगा, फिर तो साफ सुथरा करेंगे। साइड में बकरियां इधर बाहर चली जाएंगी, ऐसे डाल के जो सब ये सफाई करेंगे। सही है माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ऐसे बन रहे हैं सब। ये कंप्लीट आप लोगों को विजिट करवा दिया। ये है दिलशाद का घर, और इतने तक ऐसे इधर अगर दीवार बन जाती है तो ये सारा दिलशाद का एरिया है। और वो है शहबाज भाई का एक कमरा ऑलरेडी बना पड़ा है, एक उसके साथ वो आगे सहन वगैरह भी, और बाकी वो हामिद और उसकी अम्मी वो लोग। क्या हुआ? करा दी फोटो खींच के ले जाना यार, रुकिया को दिखा देना अंदर तुम्हारे कमरे में कुत्ता सोया हुआ है। जी साइलेंट पे है। कौन साइलेंट पे है? अच्छा, वो अभी साइलेंट पे है। हाँ, वही ना, मैं कौन सा दिलशाद समझ रहा हूँ। ये क्या यहाँ पे दीवार बनाई है, फिर उधर से तोड़ दी है। मौलवी साहब के काम है यार, मौलवी साहब का भी पता नहीं चलता यार, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। पहले थोड़े बननी हुई थी, उधर से जाता था, हमने उधर पानी लगा दिया, फिर दीवार को काल का डंडका लगा दिया। सही है जी। इधर हाले रास्ता नहीं बना ना, फिर रात को जैसे हाँ, आगे वाटर बना हुआ है, वो देखे, वो सामने वाटर है ना, फिर मुश्किल होती थी वॉशरूम की। वो रात के बच्चे इधर नहीं से आते, इसलिए ना फिर इधर मैं आज आके मके इसको ना जाके वो नीवी जगह है उधर से साट लो, चलो। हाँ, ये जो मिट्टी इधर डाली है ना, वो उठा के उधर देखें, वो डाउन जगह है, वहाँ पे अगर डाल देते हैं तो ओके हो जाएगा। ज़बरदस्त माशाल्लाह। हाँ यार, चलें उधर मौसम के घर। हाँ चले यार, लेट हो रहा है, फिर वापस भी जाना है। असल काम तो हम जो आए थे वो तो उधर ही जाके। मैं भाई तैयार। आप लोगों को पता है मौसम भाई, वो जैसे वो आई थी ना, हम लोगों की तरफ भी आई थी काली आंधी और वो तूफ़ान वगैरह जो भी, तो उसकी वजह से उन लोगों का नुकसान हुआ है काफ़ी ज़्यादा। तो वहाँ पे हम लोग पता करने आए हुए हैं और उनसे हाल हवाल करने, जो होगा जैसे होगा इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करेंगे। क्योंकि यार ऐसे बंदे का नुकसान हो जाता है तो ज़ाहिर रिश्तेदारी होते हैं जो पूछते हैं,
बाकी और कोई दूसरा बंदा तो नहीं ना आगे रिश्तेदार जो होते पूछेगा। हैं यार, दुख सुख में हाँ, दुख सुख में शरीक होते हैं, काम आते हैं, यही होता है। हमारा स्पेशल काम यही था। हाँ, स्पेशल हम लोग आए इसीलिए थे। और अभी जो है ना बस थोड़ा बहुत पहले एंजॉय किया, नहाए वगैरह, गपशप किया यहाँ पे, उसके बाद अभी फिर काम की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। चले फिर। ओके ओके। माशाल्लाह से पहुंच गए हैं मोहसिन भाई के घर, और क्या बोलते हैं उसको, सिद्रा सिस्टर के और मोहसिन भाई के घर। मौलवी साहब ने तो भाई स्पीड लगाई है, हम लोग अभी बाहर खड़े थे, ये अंदर ही लेके आ गया। क्या मतलब? मतलब तेज से यार मैं ड्राइवर था, मैंने आपको उधर उतारा है, आप रुक गए, मैंने बाइक अंदर ले आया हूँ। मैं तो ड्राइवर था ना। चलो मिल लेते हैं पहले। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो यार? तबीयत से ठीक है? घर में सब ठीक हैं? बच्चे बड़े छोटे? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो सब ठीक है। सबसे पहले यार बहुत अफसोस हुआ आपके लिए। अल्लाह की मर्जी है यार। हाँ, इसीलिए हम लोग आए थे, हमने कहा पता वता करें। ना पूरी कोशिश करता है यार, ये कौन कहता है कि मेरा नुकसान हो जाए। बस वो जैसे लिखी होती है वो तो हो जाती है। हाँ, जो नसीब में होता है वो तो होना होता है। जो लिखा हुआ था वो मिल गया भाई। हम्म, हम स्पेशली आए हैं आपके दुख में, हम बराबर के शरीक हैं। बिल्कुल हम आपके भाइयों की तरह हैं, आप हमारे बिल्कुल। बड़े भाई हैं। हमें बहुत दुख हुआ है, हमने जैसे वीडियो देखी, मैंने दिशान को कहा यार हम चलते हैं उधर। हौसला अफजाई वैसे बहुत बड़ी पहले आ जाते, उसी दिन आ जाते, लेकिन लेकिन वो काम शाम चल रहा है ना, इसलिए फ्राइडे को फ्री होते हैं हम लोग जब भी फिर। पता है हमने बात की थी, हुई थी बात अब से। हाँ, बस इसीलिए। ये है इंसान अपनी तरफ से कोशिश करता है, जी जो बिल्कुल। होना होता है उसको बंदा रोक नहीं सकता। हम्म, सिस्टम मतलब हमारा चल रहा था, पानी शानी पीते थे बच्चे, फ्रिज भी चलती थी और पंखा भी। आजकल आपको पता है गर्मी है, और गर्मी बहुत इतनी ज़्यादा छाँव नहीं होती है। जी। ये तो अल्लाह पाक का फिर भी लाख शुक्र है कि थोड़ी बहुत हवा चल रही है। अभी देखो उधर निशान पड़े हैं, ये चेक करो। वहाँ से चारपाई खींचने लगते हैं, इधर तक पहुँच गया। अभी इधर भी देखो धूप है। अब मतलब कि अब पानी थोड़ी शानी देर बाद नहीं यहाँ पीने पे के भी लिए। खींचे, यहाँ से खींचेंगे उधर। वो एक दिन ये छोटी बैटरी पे उसको चलाया कूलर को, सही है। तो अगले दिन वो टैंकी पे सारा दिन सोलर भी वो भी लगे रहे, तो शायद 3-4 घंटे में जो है ना टैंकी भरी है। काफी टाइम जो है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? और रो क्यों रही हो रोने सिस्टर? के लग गई हो यार? वो दुख सुख जिंदगी का हिस्सा है, बस रो नहीं, चुप करो, हम लोग हैं ना। रोते नहीं है, रोते नहीं है। ये दुख लिखा हुआ था, आपको मिल गया है। देखो आपका भाई आपको मिलने आया, मैं भी आपका भाई हूँ। हाँ, ये हम भी दोनों आपका मिलने भाई आए है। हैं, आपको आपके दो दुख में बराबर के शरीक हैं। आप रोए नहीं। अब रोने से मसला थोड़ी ना हल हो जाए। चुप करो, चुप चुप, रो नहीं, यार दिशान, ये तो इमोशनल हो गई बहुत ज्यादा। चुप करो, चुप चुप। खैर है, अब होता रहता है। ये तो इंसान की जिंदगी में आते रहते ये आजमाइशें होती हैं, अल्लाह पाक उससे ज़्यादा देगा, आप टेंशन ना लो। हैं। रोए नहीं, रोए नहीं। चुप चुप। ओए अल्लाह अकबर। चुप करो, चुप करो। हमने कहा इधर लाइट नहीं है, हमने इधर गुजारा चलाया हुआ था, पानी वगैरह ठंडा पीते थे, पंखे पे बच्चे बैठते थे, अब उससे भी रह गए। कोई बात अल्लाह नहीं, हो देगा, जाएगा, अल्लाह आजमाइशें देगा। होती आप हैं। रोए नहीं, आप परेशान ना हो। अल्लाह जैसे पाक पहले देगा। सिस्टम हो गया था इंशाल्लाह इस हाँ, तरीके। पहले आपने कौन सा सोचा हुआ था, हमने इतना ज़मीन ले लेनी है, 4 दीवारी कर लेनी है, सारा सेटअप बना लेना है, पहले भी तो नहीं सोचा था ना। इतना कुछ हो गया था, अब ये नुकसान वगैरह तो वो ज़िंदगी का हिस्सा है, होते रहते हैं। शुक्र करें आपके कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। नुकसान आपके बच्चे माशाल्लाह से बच गए हैं। ये ये तो चीज़ है दुनियावी, ये तो आती रहती है। हाँ, ज़िंदगी वापस नहीं आती इंसान की, बिल्कुल, जब ज़िंदगी इंसान- एक बार मिलती है। बिल्कुल। हाँ, बाकी रोने से मसला हल नहीं होता, रोए नहीं। ये भी हमने पता नहीं क्या क्या करके ये बनवाई थी, लगवाई थी। हो जाएगा इंशाल्लाह, फिर से हो जाएगा, नो टेंशन। इंशाल्लाह। ये देखो ना भाई, देखो आपका कितना दूर से आपको मिलने है, इसी वजह से कि मेरी बहन कितनी इमोशनल है। वीडियो हम दोनों हाँ, ने देखी पहले मैं सोच रहा था कि अम्मी अब्बू को भी ले जाऊं, लेकिन फिर अम्मी अब्बू, वो घर अकेला होता है ना, या फिर मैं आ सकता हूँ या अम्मी अब्बू आ सकते हैं। थी। तो फिर आज हमने फिर यही प्लान बनाया कि चलते हैं उधर। स्पेशली हम लोग बस आप लोगों से मिलने के लिए आए थे। हमने कहा नुकसान हुआ है, चलो मिल आते हैं, खैर खैरियत ले आते हैं, तसल्लियाँ दे आते हैं कि कोई बात नहीं, होता रहता है, टेंशन ना लो आप। अब आंखें लाल हो रही हैं आपकी रो रो के।
अब जैसे हम जिशान पहले आए ना, अब बाहर खड़े हुए थे, वो पहले की अकेली बैठ के रो रही थी पहले, हालांकि कोई हमने बात नहीं की, पता नहीं कौन से ऐसे कोई दुख याद आया होगा या कोई पहले से रो रही थी, या पता नहीं आपको देखा है या आपका पता चला है रोने लगा। बहनों का दिल होता है छोटा। पहले मैं मिला नहीं, बस वैसे ही सलाम ले लिया था और बस बैठ गए थे वैसे ही, ना मैंने बात की है, थोड़ा काम कर रहा था मैं। फिर अभी मैंने कहा आप लोगों से भी सब कुछ शेयर करें, लेकिन ये नहीं सोचा था दोबारा ये रोने लग जाएगी। मुझे पता नहीं था, वो जब आप इधर मोहसिन भाई के साथ वीडियो बना रहे थे ना, वो मैंने देख लिया चेहरा, मैंने कहा बहुत इमोशनल हो रही है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, रोए नहीं। चलें आ जाएं, देखते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पहले डिटेल्स वगैरह। हौसला रखें, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक है। अभी सारा दिन बच्चे हम इधर धूप पे, कभी उधर कभी इधर, गर्म हवा होती है, सारा दिन इधर ही बैठे रहते हैं। अब पानी का निज़ाम भी नहीं है, वो तो पहले आप सोलर पे। मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये देखें छोटी सी बच्ची है, वो भी छोटी सी बच्ची है, ये भी बैठे, ये भी छोटे छोटे बच्चे हैं, ये देखें। और उसके बाद वो रखा हुआ है कूलर, वो भी जाहिर है हर चीज़ यार आजकल बिजली से चलती है। अच्छा। ऐसे नहीं होती। और स्पेशली जो मेन चीज़ होती है पीने वाला पानी होता है। पीने वाला पानी यहाँ पे मीठा है नहीं। ये तकरीबन कितना दूर है, होगा तकरीबन 800 फीट दूर जो है ना, ये काफ़ी दूर उधर बोर किया हुआ है, वहाँ से आ रही है पाइप, ये टैंकी लगी हुई है। ये जो है ना पानी इसमें पहले जमा करते हैं, उसके बाद पीते भी हैं, जो भी बर्तन वगैरह सारा कुछ निज़ाम जो है ना इससे चलता है। वो बैटरी किस चीज़ से चार्ज होती है, वही बिजली से होती है। और वो सोलर से होती थी, सोलर से होती थी और बहुत सारी चीज़ें। अभी वो एक छोटी सोलर है, उस पर कितनी चार्ज हो जाती होगी। कूलर भी उन्होंने चलाना है, पानी वानी भी ठंडा करना है और फ्रिज भी चलानी है। उसके बाद ये पानी वानी भरने के लिए भी बैटरी चाहिए, वो रूटर चलता होता है ना, उसके लिए भी। बिल्कुल। तो वो सारा सिस्टम निज़ाम जो है ना उल्टा पुल्टा हो गया। उस दिन जो आई थी आंधी, में आप लोगों को बता रहा था, तूफ़ानी आंधी और बारिश आई थी, उसकी वजह से जो है ना ये सारा नुकसान हुआ है और सारी चीज़ें बंद हुई पड़ी हैं। अभी ना ही ये कूलर चल सकता है। अगर ये चलाते हैं तो फिर पानी नहीं भरा जाएगा, अगर पानी भरा जाएगा तो ना कूलर चलता है, ना फ्रिज वगैरह चलती है, बाकी कोई चीज़ भी नहीं चलती। एक काम ही हो सकता है, या पानी भर सकते हैं या फिर वो ठंडा कर सकते हैं, ऐसे कुछ भी। मतलब ज़्यादा जैसे पहले सिस्टम सेट था ना सारा, वो नहीं हो सकता। फ्रिज उस दिन से बंद है, अभी गर्मियाँ है, अभी फ्रिज फिर ज़्यादा देर बंद पड़ी रहे तो वो ख़राब हो जाती है। जो है ना रोज़ाना ख़राब हो जाता है। रोज़ाना बच्चों के लिए हम लेते हैं, हम कहते चलो बच्चों को देंगे, शाम को हम गर्म करके वैसे रख देते हैं, सुबह को उठाते हैं फिर भी ख़राब हुआ पड़ा होता है। सालन वगैरह बच गया वो रखा, कभी कोई चीज़ खा गई, कभी ख़राब हो गया। यार मोहसिन भाई पहले तो इनको चुप करवाएं, चुप करेंगे तो फिर सही से हमें बता पाएंगे कि क्या हुआ, कैसा होगा, कैसे हुआ। रोती जा रही है। नुकसान हो जाता है ना, फिर बर्दाश्त नहीं होता किसी से, चाहे जितना मर्जी कहे कुछ कह लो, लेकिन फिर भी बंदा तसल्ली तो रखता है ना यार। पता है क्या जी, वो पहले हम दूध लेते थे ना इधर से, अभी भी लेते हैं। सही। वो 2 दिन हो गए, दूसरा दिन है रोज खराब हो जाता है। सिर्फ बल्कि हल्के गर्म करके भी रखते हैं फिर भी हो जाता है। सही। क्योंकि पहले गर्म करके फ्रिज में रख देते थे ठंडा करके। मेहमान वगैरह जैसे आप आ गए, कोई अगले दिन जैसे इनको पता है फ्रिज चल रही थी, आप आए थे, कैसे जी दूध पड़ा हुआ था, मिनट लगाई चाय बना दी, मतलब बच्चे भी कभी पी लेते थे दूध। तो चीज़ें मतलब काफ़ी सारी अपसेट हो जाती है ना। बस यही चीज़ का दुख होता है, बाकी और कुछ नहीं। अभी मैं बताता हूँ आपको, सब्र करें आप। चलें अभी आप लोगों को दिखाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, क्लियर करते हैं। वो देखें लगे पड़े हैं सोलर पैनल, 3 जो है ना लगे हुए हैं और टोटल लगाए हुए थे 6 लगाए हुए थे। 3 इस साइड थे और 3 इस साइड। आप लोगों को 3 उस साइड थे। अच्छा उस साइड थे वो, जैसे भी 3 इधर थे 3 इधर थे। टोटल 6 थे। हाँ टोटल 6 थी। ये कितनी 585 वाट्स के बड़े जो सोलर पैनल होते हैं ना वो लगे हुए थे। कन्वर्टर वगैरह लगा हुआ था, उस पे जो है ना सारा सिस्टम वगैरह चलता होता था। अभी देखें वो उस दिन आंधी की वजह से ना ये गिरे हैं ऊपर से। ये तो बिल्कुल ये बिल्कुल टूट गई हुई है। ये सुराख निकल आए हैं बड़े बड़े, ये टूटी पड़ी है। इधर भी सुराख है। ये भी सुराख है। कहाँ से, मतलब ऊपर छत से गिरी कहाँ तक गई? एक ये टूटी पड़ी है और दूसरा उधर देख लो, फिर मैं बताता हूँ। ये देखें ये भी टूटी है, शीशा टूट गया इसका।
ऊपर से थोड़े बहुत इसके चांस हैं कि शायद चल जाए। बाकी ये देखें, इसका तो हालात ही नहीं है। वो देखें इधर से भी, यहाँ पे इसको भी ये टूटी हुई है, ये एक ये और वो देखें ये भी काफी ज्यादा टूटी हुई है, और वहाँ पे भी वो टूटी हुई है। क्योंकि इसकी मतलब ये वाली और वो वाला, ये जो दो पैनल है ना ये बिल्कुल ख़त्म है। बाकी इसका जो ऊपर का ये ग्लास होता है ना, ये क्रैक हुआ पड़ा है, लेकिन पता नहीं है ये चलेगी या नहीं चलेगी। बस हमारे अंदाजे से लग रहा है कि चल सकती है। ये जो है ना हमने ये टूटी हुई है यार, ये भी नहीं चलेगी। ये देखो, ये वो ना चेक करो, ये जो पूरी स्टील की इसकी लगी हुई है ना, ये पूरी बराबर लगी हुई होती है। ये टूटी हुई है, इधर से नहीं चलेगी। तो ये हमने कहा आएंगे ना दोबारा, अगर चांस मिला लगाने का तो उनको बुलाएंगे, चेक करवाएंगे। अगर ये सही चल जाती है, क्योंकि जो लगाते हैं ना उनको पता होता है बेहतर, बिल्कुल। तो अगर ये चल गई तो लगा देंगे, नहीं तो फिर ये भी ख़त्म है। अच्छा, ये जो है ना, ये देखें यहाँ से टेढ़ी भी हो गई हुई है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी हाइट से और काफ़ी दूर जाके गिरी हैं। देखें वो काबले लगे हुए थे। काबले भी टूट के, वो देखें वो टूट गया है वहाँ से, मतलब ख्याल करो यार, कट गया। तो मुझे भी लग गया, उसको भी लग जी उसको कट भी लग गया। ये इधर तेल है ना, बोल्ट लगे हुए थे, बोल्ट लोहे के निकल गए। लगे थे लोहे के। ये होती है वो क्या, एक लगा हुआ होता है यहाँ, ये सिल्वर होता है। ये एक नीचे वो भी टूट गया है, ये उधर भी देखें, देखो नीचे। उधर से भी वो टूट गया है, ये वाला ये भी टूट चार गया। मतलब लगे होते हैं, चारों के चारे टूट के गिर गई। पूरा फ्रेम भी टूट के उधर गया पड़ा मतलब है। वो देखो फ्रेम के टेढ़े में, फ्रेम कौन सा लगाया हुआ था, लोहे वाला या दूसरा शीट वाला? यही सिल्वर वाला लगा, सिल्वर वाला में देते हैं। सही। नहीं, ये फ्रेम पे थी तीनों। हाँ फ्रेम पे ही रखी हुई थी ना यार। हुए थे ना। फ्रेम की हालत तो देखो। ये देखें, ये पड़ा हुआ है फ्रेम। अब देखो सीमेंट कितनी लगी हुई थी, उसको भी उड़ा के ले गई अब। ये देखें, ये अगली साइड थी ना, ये होती है बिल्कुल नीचे। ये इधर ही इसके ना ये प्लेट होती है इधर। ये थोड़ी सी जगह थी इधर, इसलिए थोड़ी थोड़ी सीमेंट लगी हुई थी इस साइड पे। ये देखें, ये बोल्ट लगे हुए हैं जो वहाँ से टूटे हैं, ये पैनल के साथ लगे हुए होते हैं। ये थोड़ा बहुत सिल्वर जो है ना जो टूटा है इसके साथ लगा हुआ है। ये देखिए, ये दो किनारे होते हैं, ये बिल्कुल ही टूट गया इधर से। दोनों के दोनों टूट गए हैं, ये तो बिल्कुल टेढ़ा हो गया। ये फिर जो दूसरी दो टांगे थी ना चार, उनको इतनी सीमेंट लगाई हुई थी ज्यादा, वो भी फिर ये इसके पाँव थे। हाँ, ये इसके पाँव थे, इसमें सीमेंट लगाई हुई थी। ये चेक करें, अब देखो सीमेंट थोड़ी सी है, देखो बचे हुए में सर, बाकी तार ही टूट गई। ये हैं हालात। ये फ्रेम है, बाकी पैनल्स वगैरह आपको दिखा दिए किस तरह हुए पड़े हैं। वो बस है, मैं आपको बताऊं ये गिरे कैसे हैं, तो वो भी मैं थोड़ा विजिट करवा दूं, फिर वो भाई देख कहें ना ये कहाँ से गिरे हैं, कैसे गिरे हैं। ये इस साइड पे एक लगा हुआ है ना। हाँ वो तो लगा हुआ है, फ्रेम लगा हुआ था इस साइड पे। सही है। तो ये तकरीबन ये जो दीवार का होता है ना बन्ना, इसके अंदर ये फ्रेम मतलब पाँव लगे हुए थे इसके अंदर। अच्छा, दीवार के अंदर, बनेरे के अंदर। तो प्लेटें इस साइड में ना थोड़ी थोड़ी इतनी सी निकली हुई थी, क्योंकि जब मैंने लगवाई थी उस टाइम ये एक रूम था, सेंटर में सिर्फ थोड़ी सी जगह छोड़ी थी, थोड़ी सी उस साइड पे छोड़ी थी ताकि साफ कर सके। हाँ, एक रूम पे एडजस्ट करना था ना सही से। हाँ, फिर इधर जो बढ़ी हुई थी ना, ऐसे अंधारी आई इस तरफ से, फिर ऊपर हवा लगी, नीचे से दीवार को जो लगी है वो भी ऊपर प्रेशर से ऐसे गई है प्लेटों के नीचे से। फिर इधर से जो उड़ी है ना, मैं इधर खड़ा होकर देख रहा था। उस कमरे में हम, जब अंधेरी आती है उस कमरे में जो है ना हम बैठ जाते हैं इधर दरवाजे में, इधर से उड़ी है। तो वो जो वॉशरूम के किनारे है ना, सही है, हाँ वहाँ से उड़ी हैं। आप लोगों को मैं अभी बताता हूँ, हाँ देखी थी मैंने वीडियो वगैरह भी, मोहसिन भाई वाले बता रहे थे। ये देखें, वो उधर से उड़ी हैं कमरे से, और तकरीबन यहाँ आके लगी हैं इस जगह पे। इधर देखो, इधर एक प्लेट गिरी है, इधर ये निशान लगे। हाँ, ये निशान अभी तक भी है। इधर गिरी है चारपाई के ऊपर, ये चारपाई की हालत है। चेक कर, लकड़ की चारपाई के टोटे टोटे हो गए। सोलर देखे, ये चेक करें, ये देखें कितने हो गए। ये सोलर लगने से इतने हो गए। हाँ, वो सोलर के साथ जो वो सीमेंट थी ना, वो वाली जहाँ बाइक खड़ी है इधर पड़ी हुई थी ऐसे लंबी, सही है। चारपाई पहले उड़ी, उधर पौधे में जाके अटकी, प्लेटें उड़ी, इसको लगी, वो फिर उधर चली गई।
सही। एक इधर लगी इसको, इधर चारपाई भी टूटी पड़ी थी और ये भी। ये देखें ये पड़ा हुआ है ना वो सारा सीमेंट जो उसके साथ लगा दूसरा हुआ था। निशान ये है, दूसरी इधर लगी, ये प्लेटों के निशान है। इधर लगी है, फिर सीमेंट ये पड़ी है, ये एक फिर इधर गिरी ये इस जगह पे ये निशान निशान है। है। वो जो थोड़ा थोड़ा इसके साथ तार भी ये वाली लगी हुई थी, ये भी लेके साथ आई है, वो देखें। ये तार अभी भी देखें इधर पड़ी हुई है, इसके साथ ये सोलर की भी होगी, हाँ ये अटैच है इसके साथ। वो देखें। तारों का भी कबाड़ हो गया। ये वे देखो सोलर की लगने वाली, जो उसके साथ टच होता सारी है, मतलब जोड़ निकल लगता है, ये है जोड़ वाला। पानी बह आ रहा है, जाओ। ये ऊपर भी लगी है क्या, वो देखो। वो निशान टूटा हुआ बनेरा। इधर लगी है, फिर इधर गिरी है, हम्म फिर वो जो जिसको थोड़े निशान आए हैं शीशे पे, वो इधर ऐसे उल्टी पड़ गई। अच्छा। वो खैर इसलिए थोड़ी बच गई है। हम्म जो उससे अगली थी वो इधर लगी, फिर इधर ऐसे आके ना ऐसे लग गई थी, इधर ऐसे दीवार के साथ दीवार लगी के है ना साथ जब ये ऐसे टूट आगे गई। लगी, वहां से उड़ी इधर आके लगी है, तो वो भी मतलब टूट गई। आप सफर चेक करो कितना बनता है वहां से, ये पौधों के ऊपर से आई है, चेक करो। पौधों के ऊपर से उड़ के आई हैं और जैसे तैसे ये आप लोग देखें, ये इधर लगी है ना, जैसे पैनल इधर लगा है इस जगह पे, ये भी हिल गया हुआ है, ये पूरा चौकाट। ये वाला ठीक है बिल्कुल। ये देखो, ये चेक करो इधर, ये भी उधर ये वो भी टूटा हुआ है। ये इधर ये देखो, ये लग रहा है। ये भी तो बिल्कुल टूटा हुआ है ऊपर से। इतना एक मैं दिखा रहा हूँ कि प्रेशर था हवा का, जिसकी वजह से ये चौकाट तक हिल गया, ऊपर से टेढ़ा भी हो गया। हालांकि इसमें भी देखे ये सीमेंट भराई की हुई है, फुल ऐसे फिर भी ये टेढ़ा हो गया है। बस अल्लाह की मर्जी है। जो लिखा हुआ था वो मिल गया, नुकसान हुआ। ये कुछ जो है ना हालात हैं, इस तरह गिरी है, वो गिरी हैं वो सोलर पैनल्स, और ये सारा नुकसान वगैरह हुआ है, आप लोगों को दिखा दिया। था उसकी तरह। अब इसको देखो, इसको लगी है सारा, ये भी टूट गया। ये देखें ये पौधा टूटा हुआ है यहाँ से, ये इसको लगी है, ये टूटा हुआ है। ये तो इधर ये ये भी। तो तीलियां शिलियां, ये तो सोलर में घुस गई होंगी। वो मेरी वीडियो लगी हुई है, ये देखें ये भी टूटा हुआ है। विजिट करें। ये जैसे जैसे पड़ी हुई थी सारी मैंने डिटेल दिखाई मुकम्मल। एक इधर पड़ी, ये हुआ है भाई, जिसकी वजह से जो है ना सिद्रा और मौसम भाई जो है ना काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसलिए सिद्रा रो भी रही थी। और कूलर मैं आप लोगों को दिखा रहा था, ये देखें ये जो नहीं होता कंप्रेसर वाला कूलर, ये वैसे चलता है, डीसी पे है। ये देखें इसके अंदर वो लगा हुआ होता है ना पाइप, ये बैटरी की हेल्प से जो है ना मदद से इसको चलाते होते थे, पानी इसमें हो जाता था ठंडा, पीते थे। अभी मौसम भाई वाले बर्फ़ वगैरह भी नहीं ले सकते, अभी तो डाली हुई है, लेकिन बंदा बर्फ़ लेने के लिए अगर जाता है तो तकरीबन 300-400 का उसमें पेट्रोल लग जाता है, क्योंकि जहाँ पे जाहिद भाई वाले रहते हैं ना, तकरीबन इनसे काफ़ी दूर है मौसम भाई का घर, वहाँ पे पुल है, वहाँ से बर्फ़ ख़रीदनी पड़ती है। अगर बर्फ़ ख़रीदने भी जाएँ तो पेट्रोल इतना ज़्यादा लग जाएगा, उतने की बर्फ़ नहीं लेता बंदा जितने का पेट्रोल लग जाता होता है। वो जो है ना कूलर चलाते थे, फ्रिज पड़ी हुई है अंदर, वो देखें वो भी चलती होती थी, और बाकी जैसे बिजली का सेटअप वगैरह किया हुआ था सारा जो है ना प्रोग्राम बढ़ गया है, इसलिए जो है ना परेशान है। बस अल्लाह पाक खैर करे, है कोई भी नहीं है चीज़ उसमें, कोई चीज़ चलेगी तो बंदा रखेगा ना। सबसे मेन बात पता क्या है, फ्रिज चलाते थे ना तो मेरी जो बैटरियां हैं 2 हैं, एक न्यूली है, सही। इस पे अभी मोबाइल वगैरह चार्जिंग करता हूँ, रात को लाइटें चलाता हूँ, और उसको दो वैन ये लो, तो वो लाइटें चलाता हूँ, मोबाइल चार्जिंग करता हूँ, बस सही। और कोई चीज़ नहीं चलती। तो तो फिर ये था, मैं बैटरियाँ उन बड़ी सोलरों से चार्ज कर लेता था, मेरे पास सप्लाई है, सही। जिनको उन पे चार्ज कर लेता था, फ्रिज भी चलती रहती थी, फिर ये कूलर भी मैं उन पे चला लेता था, क्योंकि साथ साथ चार्ज भी लगी होती थी, कूलर भी चलता रहता था बड़ी हाँ बिल्कुल। बड़ी बैटरी पे। तो कूलर से हम खुद पानी पीते थे, तो फ्रिज में जो बोतलें हम भर के रखते थे, हम अपने लिए नहीं भर के रखते थे, ये साथ वाले सारे हमसाए जो हैं वो उनके बच्चे पानी पीते थे, पानी लेने के लिए। हाँ क्योंकि ये जो आसपास घर होते हैं ना, ये देखें वो क्या कहते हैं, महर कहते हैं उनको, वो जो है ना उनके पास ना ही कोई बिजली वगैरह होती है, बस एक एक पैनल रखा हुआ होता है, उन्होंने झोपड़ी बनाई बैटरी चार्ज करने के लिए और रात में थोड़ी बहुत लाइट्स चलाने के लिए, वो बाकी उनके पास ना ही कोई फ्रिजें वगैरह होती हैं ना ऐसा कुछ। तो मौसम भाई के घर से जो है ना वो पानी लेके जाते थे, पीते होते थे। ये जो 2.25 लीटर वाली बोतलें हैं, मेरी फ्रिज में कितनी आती हैं, 10-15 बोतलें आ जाती हैं, तो मैं जो है ना फुल फ्रिज भर के रखता था,
सही। तो वो शाम तक जो है ना वो सारी ले जाते थे। उधर मस्जिद में है उस्ताद, दिन को 1-2 बार वो भी ले जाता था। और ये हमसाए भी सारे ले जाते थे। सही। इधर से ठंडा पानी लेते थे वो। मैंने कभी इनकार नहीं किया, क्योंकि ये जिसने अभी पानी देखो जिन्होंने लगवा के दिया है, जो उनका पानी पिएगा उसको सवाब के लिए सदका जारिया है ना, ये चलता रहता है। हमारे एक अंकल हैं, उन्होंने लेके दिए। मतलब सारा सिस्टम जो है ना ऐसे चल रहा है कि हर थोड़ा थोड़ा करके सब ने मेरी मदद की थी। तो ये सारा सेटअप बना था उसके लिए। हम जो भी चीज़ हमसे कोई मांगने आता था ना, हमारे पास होती थी भी ये चीज़ हमारे पास है, कोई मांगने आया है तो हम उसको देते थे, चाहे पानी हो या जो चीज़ भी हो, क्योंकि हमें जिसने दिया है आगे उनको भी सवाब पहुँचे ना। हाँ बिल्कुल। तो बच्चे सारे पानी लेने आते थे, तो अब दूसरा तीसरा दिन है आते हैं तो हम उनको कहते हैं यार मेरी प्लेटें भी टूट गया। फ्रिज मैंने इतनी सी लड़की आई बीबी जैसी रात, मैं उसको ले गया बाजू पकड़ के साथ में, मैंने कहा देखो फ्रिज खोल के दिखाई, मैंने कहा देखो पानी है, बोलती है नहीं। फिर मैंने कहा अभी फ्रिज बंद है, मेरे वो प्लेटें टूट गई हैं, बिजली नहीं है, तो इस वजह से जब वो बन जाएगी फिर आपको बताएंगे, तो फिर जो है ना आपको दिखाएंगे, तो मतलब बताएंगे पानी मतलब है पड़ा, अभी बिजली है, अब ले लें। ले जाएगा। चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। टेंशन वगैरह ना लें आप लोग, अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बस ये होती हैं आजमाइशें अल्लाह पाक की, हो जाता होता है। अब आपने कौन सा खुद ही किया है या किसी और ने आके किया है, बंदा जाके लड़े दिया भी अल्लाह ने थे ना। हाँ अल्लाह पाक ने दिए थे। और बस ये शायद इसी में भी कोई शायद इतने दिन नसीब में थी। नहीं, इसमें क्या वास्ते ही चुप तक क्या है यार, लाख लगा हुआ है, आप चलाते हो तो उसने ऐसा ही करना है बस। मजाक कहाँ करेंगे यार, ये भी सारे ना वो लाख लगा के फिर रेस मार देता है। हमने मैं ला उसी दिन ही वायरिंग करवाई घर की सारी बिजली की। हमने कहा हम बच्चे सब इतने खुश थे, हमने कहा अभी वायरिंग हो गई है, अभी जो है ना हम हर चीज़ें चलाएंगे, मशीनें वगैरह बल्ब जो भी चीज़ें हैं वो हम जलाएंगे, हमारे घर में ऐसे लगेगी कि बिजली है। तो जैसे ही यही टाइम हुआ, मिस्त्री को बस आधा घंटा हुआ इधर से काम करके गया, पीछे से सारा दिन फ्री नहीं हुए यार, उसके साथ काम करवाता रहा मिस्त्री के साथ, बिजली वाले के साथ। तो इस टाइम वो फ्री हुआ, वो गया, तो मैंने सिद्रा को बोला मैं सब्जी ले आऊँ। वहाँ से मैं सब्जी लेके इधर तक पहुँचा और अंधेरी आ गई। वही सब्जी सारा कुछ ऐसे ही अंदर रखा, उसके बाद कोई पता नहीं क्या हुआ। खुशी रात नहीं आई, ना ही हमने कुछ पकाया उस रात, ना ही हमने कुछ खाया, बस पानी का कूलर गरम जैसे रखा था वैसे हमने उठा के अंदर रख दिया। बच्चों ने सारी रात वही पिया, हमने भी डर की वजह से वही पानी पीते रहे, और कुछ भी नहीं। सुबह जाके हम 10-11 बजे जाके ना वही सब्जी बनाई, फिर रोटी बनाई, फिर किसी ने खाई किसी ने नहीं खाई। परेशानी थी ना इसलिए। हाँ, परेशानी में फिर ना ही भूख लगती है ना प्यास लगती है, ऐसा ही होता है। चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। रोना वोना नहीं है अब, ना ही परेशान होने, इंशाल्लाह सब कुछ हो जाएगा। हाँ, पत्थर बनाओ, जैसे मोहसिन भाई ने आपका मैं सलूट देता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। बड़ी बड़ी आजमाइशें आई हैं आप पे ना, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़ा सब्र किया है। आपकी बीवी का दिल बहुत छोटा है यार, वो असल में मर्द और औरत में फ़र्क भी तो होता है ना। ये है। अब हम जो है ना कोशिश, अगर हम भी उनकी तरह रोने लग जाएंगे तो हाँ, बात तो यही आ जाती है ना उनकी तरह। वो आपने सुना तो है कि मर्द हो आप क्यों रोते हो। तकलीफ दोनों को होती है, मर्द हो चाहे औरत हो। वो है, मैं वो कह रहा हूँ कि बर्दाश्त है आप में, ये कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि उसको तकलीफ नहीं है। अल्लाह के बंदे, उस रात हमारा जो नुकसान हुआ सो हो गया, फिर और भी काफ़ी सारे लोगों का हुआ है। हम उस रात पता है क्या किया, बेगम मेरी और मैं, हम दोनों बैठ के कुरान पाक पढ़ा है, दुआएं करते रहे हैं कि अल्लाह पाक ये जो अज़ाब आया है ना इसको हमसे दूर फरमा, और जितने भी लोगों के नुकसान हो रहे हैं सबको जो है ना सब्र अता फरमा। आमीन आमीन। तकरीबन 2-3 बजे तक ऐसा ही करते हैं, रात भी 1 बजे तक हम दुआ करते रहते हैं। रोज़ ही अंधेरी आती है। हाँ, रोज़ आती है। रोज़ ही उधर अंदर बैठ के दुआएं करते रहते हैं, बैठे रहते हैं, और ये बाकी सब बच्चे सोए रहते हैं, हम वो दरवाजे में बैठ के देखते रहते हैं। जब तक मौसम ठीक नहीं होता हमें 1 मिनट भी नींद नहीं आती है। वैसे यार सोचने वाली बात है, तकरीबन जब से मैं मतलब मुझे समझ है, मतलब समझ आई है कि यार ये दुनिया है ऐसे और ये सारी चीज़ें, तब से मैंने कभी ऐसी आंधी वगैरह नहीं देखी, ना ऐसी कभी गर्मी देखी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। ये भी मेरा भाई है, हालांकि मुझसे छोटा है। मैंने भी यही बात की थी जब से मैं पैदा हुई हूँ,
अब तक बड़ी सारी होगी शादीशुदा, 4 बच्चे हैं। तो ये जो अंधेरी थी ये मैंने जिंदगी में पहली बार हाँ बिल्कुल। ये देखी थी मैंने देखी थी उस टाइम, बिल्कुल छोटे छोटे थे, थोड़ा थोड़ा ऐसे जहन में आता है, उधर अलीपुर में थे उस टाइम एक बार आई थी, उस टाइम काफी नुकसान हुए थे। उसके बाद इस साल जो है ना सबसे ज्यादा हो रही है। एक बार वो आई थी, पिछले साल भी आई थी, इससे भी ज्यादा थी। तो ये जो है ना फिर पिछले साल मैं शायद नहीं था फिर यहाँ पे, क्योंकि इधर इतनी आंधी आई थी कि हमारे जो शयान मैं वाली उस छोटा टाइम सा कराची था, हुआ था। शयान वाली जी। छोटा सा था, वो उड़ के हमारे घर तक आ गया था, इतना आंधी आई थी। जी। लोगों के ये गंदम वाले खाली ड्रम खड़े हुए थे, ये उड़ गए थे। वो जो दूसरे वो सिलवारें पहनी होती है, कौन सी होती है, वल्लों बल्लों वाली, जो हाँ, बलोच बलोचों हाँ, की। वो बाइक पे इधर से आ रहे थे, तो इधर से जो जैसे हवा भरी उड़ गए, वो उधर जाके लटके हुए थे टालियों के ऊपर, इतना आंधी आई थी वो। सही सही। अल्लाह पाक खैर करे, बेहतर करे, अल्लाह पाक खैर करे सबके लिए। और अम्मी अबू नहीं आए अभी तक? आज का अब्बू ने बोला था तो, लेकिन अभी आए नहीं है। अच्छा हाँ, सबसे पहले वो हमें कॉल करते हैं कि हमारी तरफ आंधी आई है, आप लोगों की तरफ आ रही है, फिर अब्बू डायरेक्ट आप लोगों को कॉल करते हैं कि आपके अब्बू की कॉल आई है, आंधी आ रही है। अब्बू को ये कहते हैं, जब कॉल करते हैं तो बोलते हैं कि अंधेरी आ रही है, बारिश आ रही है, तो मैं कहती हूँ कि आप हमें हौसला देने की बजाय उधर बैठ के हमें डरा रहे हो। डरा के बंदा पहले इन्फॉर्म करता है ना कि अपना। रात जब आंधी आई थी ना, तो उस टाइम मुझे भी कॉल आई थी अहमद भाई की, उस टाइम आपके घर थे ना। बिल्कुल। तो उधर से कॉल आई थी कि इधर आंधी काफ़ी है और बच्चों को जो है ना दीवार से साइड पे कर लो, मतलब कोई जानवर वगैरह साइड पे बांध दो। तो फिर मैंने सबको बताया था। सही। हाँ, वो बंदा इंफॉर्मेशन के लिए बता देता है ना कि केयर करें, आगे ये चीज़ होने वाली है। चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, नो टेंशन। हाँ, घबराना वगैरह नहीं है अब आप लोगों ने। हाँ, अलीपुर से 40-45 मिनट में इधर पहुंच जाती है। अलीपुर कितना है तकरीबन? है 200 किलोमीटर। 200 नहीं है, 106-7 किलोमीटर है अलीपुर। 100 अलीपुर चौक, उससे आगे तो अपने हमारी जो बस्ती है जहाँ मौसम का घर था ना पहला, वो तो अलग चीज़ है ना। 176 किलोमीटर है। हाँ। 5 मोरी से। अभी आप लोकेशन ले लो, सिर्फ अलीपुर जो सिटी है हाँ। वहाँ का है 106-7। तो फिर आगे भी तो है ना। हाँ, आगे तो फिर वो घर की बात है ना, जहाँ पे घर है। ठीक है, फिर आपने घबराना नहीं है, रोना वोना नहीं है। हाँ, बाकी अम्मी अब्बू की तरफ से माजरत आपको बताया है पहले भी। एक बंदा आता है और एक बंदा रहता है घर पे, जैसे आप लोगों के अम्मी अब्बू गए हुए हैं, आप लोग घर पे हो, फिर वही बात होती है। बाकी इंशाल्लाह जैसे फ्री वगैरह होंगे, काम वाम अभी चल रहा है, फिर इंशाल्लाह चक्कर लगा लेंगे वो भी। हाँ, सही है। चलो सही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इधर आए। हाँ, शुक्रिया वाली कोई बात नहीं, बहन भाइयों ने और क्या करना है, एक दूसरे का पता तो कर सकते हैं ना। हाँ, रिश्ते जो बने होते हैं इसीलिए बने होते हैं, ये नहीं एक बंदे का नुकसान हुआ पड़ा है, वो परेशान है और आप बैठे रहो सुकून से। सपोर्ट तो करनी चाहिए एक दूसरे को। सही है, फिर ओके, चलें जी। इसी के साथ फिर ब्लॉग का हम लोग करते हैं एंड, मिलते हैं आप लोगों से इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।